हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये रहा एक स्मॉल ओवरव्यू दैट इज मीनिंग एंड फ्लो चार्ट। बट जब वीडियो आगे जाएगा तो हम ब्रेक का यूज इन फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड स्विच स्टेटमेंट में देखेंगे कि हम ब्रेक को वहाँ पे कैसे यूज करते हैं। तो जस्ट ओवरव्यू के लिए हम इतना देखेंगे, बट आगे वीडियोस में एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा कि हम ब्रेक को कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग: break statement is used to terminate a loop or switch statement immediately, transferring the control to the next statement outside a loop or switch. तो हम ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट कोई भी लूप में यूज़ किया गया है, वो लूप से इमीडिएटली बाहर आने के लिए। ओके जैसे ही इमीडिएटली बाहर आता है, उसका जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, आउटसाइड ए लूप जाता है। यानी लूप के बाहर जो भी लिखा होगा कंट्रोल वहाँ जाता है एंड लूप अचानक बीच में टूट जाता है। ओके एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉर लूप चला रहे हैं या फिर कोई भी रैंडम सा लूप चला रहे हैं एंड आप ये चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक तो रहता है ये बाहर कंडीशन की ये कंडीशन होगा तो वो लूप से एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा, बट कभी कभी हम चाहते हैं कि उसके अलावा कुछ और चीज़ों में भी लूप ब्रेक हो जाए। तो उन सारी चीज़ों में हम ब्रेक यूज़ करते हैं। ओके ब्रेक मतलब जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। ओके अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ पे हो रहा है स्टार्ट लूप कंडीशन। ये हमारा नॉर्मल सा लूप कंडीशन जो अब तक हम लोग फॉर वाइल एंड डू वाइल में देख रहे थे। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप के अंदर जाएगा एंड फॉल्स हुआ तो वो बाहर आ जाएगा लूप के, एंड लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इन दिस केस हमारे पास कोई बाकी स्टेटमेंट मैंने बनाया नहीं है तो यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके बट अगर हमारा लूप अगर ट्रू है, यानी अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो अंदर जाएगा एंड देखेगा कि ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा। बट अगर ब्रेक स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो वो क्या करेगा, लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा, वो अगेन एंड में जा रहा है जैसा पहले फॉल्स होने पे जा रहा था। बट अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है, वो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा एंड बॉडी ऑफ लूप में जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर जैसे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा वो वापस जाएगा, लूप कंडीशन को देखेगा एंड देखेगा कि ब्रेक एप्लीकेबल है कि नहीं है तो फिर वापस वो कंटिन्यू होता रहेगा। या तो वो ब्रेक स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तब बाहर आ जाएगा। यूजिंग ब्रेक इन लूप फॉर लूप, तो हम देखेंगे कि हम ब्रेक को लूप्स में कैसे यूज कर सकते हैं। पहला है फॉर लूप। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, हमारे क्लास का नाम है एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे एक फॉर लूप है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, तो आई की इनिशियल वैल्यू है 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, एंड देन इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, ये इसकी इंडेंटेशन है, अदरवाइज हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। एंड देखते हैं अब ये वर्क कैसे करते हैं। आई की है इनिशियल वैल्यू 0। ओके तो 0 इक्वल टू 5 दैट इज फॉल्स, नहीं है इक्वल, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, उस इंडेंटेशन के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। दैट इज आई की वैल्यू है इनिशियल 0। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा अब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा है मैंने, क्लियर नहीं है शायद वो। एंड देन वो फिर आई की वैल्यू वापस लूप में जाएगा एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू थी 0, अब हो जाएगी 1 इक्वल टू 5, वो अगेन फॉल्स है, अगेन लूप के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज 1। एंड 1 में वापस एक और प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। 2 इज इक्वल टू 5 नहीं, तो वो वापस इसके अंदर नहीं जाएगा एंड यहाँ पे आके वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 2। एंड अगेन यहाँ पे जाएगा एंड 2 + 1 3 हो जाएगा एंड 3 इज इक्वल टू 5, वो फॉल्स है, तो फिर अगेन वो फॉल्स है और यहाँ पे जाके 3 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 4 भी प्रिंट हो जाएगा। एंड जैसे ही इसकी वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू 5 दैट इज ट्रू। और यहाँ पे जैसे ही वो अंदर आएगा तो देखेगा यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसके पूरा बाहर आ जाएगा एंड इसके आगे जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करता। बट यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो फिर वो इसको खत्म कर देगा। ओके यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, बट अगर हम 5 आने पे लिख देना यहाँ पे सिस्टम और प्रिंट एलन द नंबर इज 5, तो यहाँ पे 5 की जगह पे प्रिंट होता है द नंबर इज 5 एंड वो लूप कंटिन्यू होते रहते हैं जब तक वो 5 तक नहीं 10 तक इक्वल नहीं होता। बट यहाँ पे हमने ब्रेक लिख दिया है तो इसको इस पूरे लूप से वॉलंटियरली बाहर आना पड़ेगा। ओके ये हो गया फॉर लूप। अब देखते हैं इसको वाइल लूप में कैसे यूज करना है। वाइल लूप का एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इंट आई इज इक्वल टू 0, सो आई को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, पुराना वाला क्वेश्चन ही लिया है बट वो बस इस वाइल लूप में है। वाइल
वाई आई इज लेस देन 10, यानी आई की वैल्यू जब तक 10 से कम है, इफ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, अदरवाइज हम यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करें, देन आई को इंक्रीमेंट करें। तो ये भी सेम जाएगा, 0 है, 1 2 3 एंड 4 प्रिंट करेगा, एंड जैसे ही 5 इक्वल होगा तो 5 इक्वल टू 5 दैट इज ट्रू, तो वो इस इंडेंटेशन के अंदर जाएगा एंड देन इसको ब्रेक कर देगा। तो इस पूरे लूप के बाहर आकर जो भी बाहर के स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एंड ओके यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा, सॉरी वाई 5 प्रिंट नहीं होगा, इसके लूप के बाहर आ जाएगा वो। ओके, तो ये पुराने वाले एग्जाम्पल ही है, बट इसको हम वाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, ये जस्ट बताने के लिए कि हम ब्रेक को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसका देखते हैं स्विच में कैसे यूज़ करना है। स्विच के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आपको स्विच एकदम स्क्रैच से जानना है तो आप स्विच पे जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो। स्विच क्लास का अगेन नाम एग्जाम्पल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे हमने एक इंटीजर डेटा टाइप है हमारा, उसका वेरिएबल का नाम है डे, एंड डे की वैल्यू हमने 1 से इनिशलाइज कर दिया। ये 1 से तो हम यूजर से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने उसको पहले इनिशलाइज कर दिया। स्विच डे यानी स्विच, और हमने इसमें डे पास कर दिया, यानी डे के अंदर है 1 सेव्ड है। स्विच अगर केस में हमारा वैल्यू 1 रहा जो कि है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 1 एंड देन इसको ब्रेक कर देगा। एंड अगर हमारा केस की वैल्यू 2 होती तो 2 प्रिंट करता एंड ब्रेक कर देता। एंड अगर 1 या 2 में से कुछ भी नहीं होता तो डिफॉल्ट में जाता है, नो वैलिड में जाते उसको ब्रेक कर देता। ओके, तो यहाँ पे केस क्या है, अगर हमारा केस यहीं पे, अगर यहाँ पर हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है, दैट इज केस का वैल्यू और स्विच में जो डे का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक होके पूरे ये स्विच केस से बाहर ही आ जाता वो। ओके, इसलिए हम स्विच यूज करते हैं। तो इसके आगे वो केस 2 को भी नहीं दिखता, डिफॉल्ट को भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, और यहाँ पे यूज करते हैं। तो ब्रेक का यहाँ पे बहुत बड़ा यूज है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता ना, तो इसके बाद ये इसको भी एग्जीक्यूट करता, इसको भी एग्जीक्यूट करता। प्रिंट करता या ना करता वो तो अलग बात है, बट सबको एग्जीक्यूट करता। यहाँ पे ब्रेक की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं करता, ऐसे ही वो बाहर आ गया। ओके, ये रहा यहाँ पे ब्रेक का यूज। और हम ब्रेक हम लोग कोई भी लूप या स्विच में, जैसे मैंने पहले बताया, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक को यूज़ करना बेनिफिशियल भी होता है, बट आगे जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी हमारे कोड का नॉर्मल फ्लो भी बिगाड़ देता है, अनवांटेड जगह पे अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो। ओके, एंड इस वीडियो के लिए तो इतना ही। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का मैक्स टू मैक्स यहाँ पे सब कवर किया है। ब्रेक के अलावा यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर किया, अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड मैंने चैनल का पूरा प्लेलिस्ट जावा का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।